नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की पुस्तक में आज की कहानी है पुरस्कार। इस कहानी के लेखक छायावाद के प्रसिद्ध कवि और हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद है। सबसे पहले हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद का एक सामान्य परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सन 1889 में हुआ। पिता के दिवंगत होने के बाद परिवार का बोझ इन पर आ गया, इसलिए 8वीं कक्षा के आगे वे औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन स्वाध्याय के बल पर उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं और उनके साहित्य का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी इतिहास, दर्शन और पुरातत्व के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति का गहन अध्ययन किया, इसलिए उनके साहित्य का मूल स्वर है भारतीय संस्कृति। नाटक, कविता, कहानी, निबंध आदि विधाओं में उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति उनकी अनुरक्ति साफ तौर पर दिखाई देती है। आदर्शवाद से ओतप्रोत उनकी कहानियों में कोमल भाव, आवेग, अंतर्द्वंद्व, गीतात्मकता और व्यक्ति दृष्टि की प्रधानता है। उनकी रचनाओं में प्रेम, बलिदान, त्याग और कर्तव्य भावना के रंग में सरोबार पात्र पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। प्रसाद जी मूल रूप से नाटककार और कवि थे। उनकी कहानियों में भी ये दोनों रूप दिखाई देते हैं। नाटकीय घटना संयोजन और काव्यमय भाषा शैली के कारण उनकी कहानियाँ नाटक और कविता के अधिक समीप लगती है। तत्सम शब्दों के प्रयोग से वे वातावरण का सजीव निर्माण करते हैं। उनकी भाषा शैली का अलग वैशिष्ट्य है, इसलिए इस शैली को प्रसाद शैली के नाम से जाना गया। आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल उनके कहानी संकलन हैं। अब बात करते हैं हमारे पाठ्यक्रम में आई हुई उनकी कहानी पुरस्कार की। पुरस्कार हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में से एक है। इसका जो रचनाकाल है, वही रचनाकाल प्रेमचंद का भी था। मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दो भिन्न धाराओं वाले रचनाकार हैं। दोनों ने अपने अपने तरीके से कहानी कला को आगे बढ़ाया। प्रेमचंद जहां जीवन यथार्थ को अपनी कहानियों में पूरी विश्वसनीयता से रूपायित करते हैं, वहीं जयशंकर प्रसाद एक काल्पनिक संसार की रचना कर अपनी कहानियों में उदात्त मानवीय भावों को व्यक्त करते हैं। उनकी कहानियों की भाषा भी इन्हीं उदात्त भाषाओं के अनुरूप कवित्वपूर्ण और सामासिक हो जाती है। पुरस्कार कहानी अपने रचना विधान में एक ऐतिहासिक कहानी लगती है, किंतु इस कहानी में प्रसाद का लक्ष्य किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन न होकर नायिका मधुलिका के चरित्र के माध्यम से प्रेम के उदात्त रूप को प्रस्तुत करना है। मधुलिका हिंदी कहानी जगत का एक सशक्त पात्र है जो पाठक के मानस को उद्वेलित करती है। मधुलिका कौशल के सेनापति की पुत्री है। उसके सेनापति पिता ने संकट की घड़ी में अपने देश की रक्षा कर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया था। मधुलिका के चरित्र में यही राष्ट्रभक्ति अपने उत्कर्ष पर है, किंतु साथ ही साथ वह मगध के निर्वासित राजकुमार अरुण से प्रेम भी करती है। अरुण किसी प्रकार कौशल को जीतकर और उसे अपने अधिकार में लेकर किसी प्रतिशोध की योजना में लगा हुआ है। वह रात्रि में छिपकर कौशल पर आक्रमण कर उसे परास्त करना चाहता है और इस गुप्त योजना की जानकारी मधुलिका को देता है। मधुलिका के समक्ष एक संकट है। वह अरुण से अपने व्यक्तिगत प्रेम के लिए अपने देश को परास्त होते देखे और अपनी देशभक्ति को कलंकित होने दे,
अथवा कौशल के राजा को अरुण की गुप्त योजना की सूचना देकर देश की रक्षा करे और अपने निजी प्रेम का बलिदान कर दे। मधुलिका के मन में तीव्र द्वंद्व चलता है। इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति में कहानी की सार्थकता है और अंततः मधुलिका का देश प्रेम विजयी होता है। शुरुआत में वह मगध के राजकुमार अरुण की सहायता करती है, उसकी गुप्त योजना में भागीदार बनती है और कौशल पर आक्रमण करने का रास्ता भी बताती है। लेकिन जब उसे ये लगता है कि उसके पिता ने जिस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिस देश की रक्षा करना उसका खुद का भी परम कर्तव्य है, उसी देश के प्रति उसका विश्वासघात उसके जीवन को कलंकित कर देगा, तब वह समय रहते ही कौशल के राजा को अरुण की योजना की जानकारी दे देती है। परिणाम यह निकलता है कि अरुण पराजित होता है और बंदी बना लिया जाता है। कौशल नरेश मधुलिका के इस देश प्रेम से बहुत प्रभावित होते हैं और मधुलिका को पुरस्कृत करना चाहते हैं। साथ ही साथ वे आक्रमणकारी राजकुमार अरुण को मृत्युदंड देने की घोषणा भी करते हैं और मधुलिका से मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहते हैं। मधुलिका जो कि अभी भी अंतर्द्वंद्व में है, उसने देश के प्रति अपने भावों को, अपने कर्तव्यों को निभाया, लेकिन अपने निजी जीवन में उस व्यक्ति के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाई जिससे वो प्रेम करती थी। तो अरुण के मृत्युदंड की बात सुनकर मधुलिका स्वयं के लिए भी पुरस्कार के रूप में मृत्युदंड की मांग करती है और इस तरह वे अपने व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा भी कर लेती है। कहानी में मधुलिका के चरित्र में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम की पराकाष्ठा प्रसाद जी ने दिखाई है। कहानी का अंतिम वाक्य जैसे उसके उदात्त चरित्र को पाठक के समक्ष खोल कर रख देता है। पुरस्कार कहानी हिंदी की उन कहानियों में से है जिसकी आलोचकों ने सर्वाधिक चर्चा की है। इसका प्रमुख कारण है कहानी का रचना विधान। मधुलिका के चरित्र की उदात्तता के साथ ही इस कहानी का गठन बहुत सुगठित और गुम्फित है। इसकी बादशाह बहुत प्रौढ़ और परिष्कृत है और गंभीर भावाभिव्यक्ति के अनुरूप है। कथानक को प्रसाद जी ने बड़ी कुशलता से बुना है कि पाठक इस कहानी को पूरी तन्मयता के साथ पढ़ता चला जाता है। भावों की सबलता की दृष्टि से ये कहानी बहुत हृदय स्पर्शी और प्रभावोत्पादक है। इस कहानी में प्रसाद की कला अपने उत्कृष्ट रूप में दिखाई देती है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कहानी के सारांश और इसके तात्विक विवेचन के बारे में। धन्यवाद।